लालची दूध वाला एक प्रसिद्ध हिंदी कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा लालच करने की आदत से बचना चाहिए। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक दूधवाले के बारे में है जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही लालची था और उसकी लालच की वजह से उसका हानि हो जाता है। चलिए हम इस कहानी को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि लालची दूधवाला ने कैसे अपने लालच की वजह से परेशानी में पड़कर अपने सब कुछ खो दिया। कहानी की शुरुआत। ये कहानी एक गांव में हुई थी जो बड़ा ही सुंदर और शांत था। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशहाली से रहते थे और वहां की वातावरण में सुख शांति का माहौल बना रहता था। गांव के पास एक सुंदर जंगल भी था जिसमें हर प्रकार के जानवर और पक्षियां बसी थीं। वहां के जंगल की खुशबू और शांति के माहौल ने लोगों को सुखद जीवन जीने में मदद की। गांव का एक प्रमुख दूधवाला भी था जिसका नाम रामू था। रामू एक सादा सा आदमी था लेकिन उसका दूध सबसे अच्छा था। उसका दूध इतना स्वादिष्ट था कि लोग दूर दूर से उसके पास आकर दूध खरीदने आते थे। रामू के पास बहुत सारे गाय थे और वह सबका ध्यान बड़े ध्यान से रखता था। रामू के पास दूध का ये कारोबार करने के बावजूद भी उसमें एक बड़ी समस्या थी, वह बहुत ही लालची था। वह अपने दूध के दामों में हमेशा बढ़ोतरी करने का सोचता था। उसका लालच उसे खुश नहीं रखने देता और वह हमेशा और ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता रहता था। इसका परिणाम था कि वह अपने दूध की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देता और गायों को पर्याप्त खुराक और देखभाल नहीं देता था। लालच की परिणामस्वरूप उसका दूध पहले की तुलना में कमजोर हो गया और गाय भी कमजोर हो गईं। लोग जितना पहले उसके दूध की प्रशंसा करते थे, अब वह उसके दूध से संतुष्ट नहीं थे। रामू ये बात नहीं समझ पा रहा था कि उसका लालच उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है। रामू के लालच का परिणाम था कि उसकी गाय दूध देने बंद कर दी। वह थक गई थीं और उन्हें पर्याप्त आहार और देखभाल नहीं मिल रही थी। इसके परिणामस्वरूप उनकी स्वास्थ्य कमजोर हो गई और उनका दूध कम हो गया। रामू के लालच का परिणाम था कि उसके ग्राहक भी उसके पास से दूर हो गए। वे अब अच्छे दूध की तलाश में अन्य दूधवालों के पास जाने लगे। रामू के पास कैश नहीं आ रहा था और उसका दूध का व्यापार गिरता जा रहा था। रामू के लालच का परिणाम था कि उसके साथी दूधवाले भी उसके साथ सहयोग नहीं करना चाहते थे। वे उसके अनवांछित लालच के साथ संबंध न बिगड़ने के लिए अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे। रामू के लालच का परिणाम था कि उसका व्यापार पूरी तरह से बिगड़ गया। वह अब बर्बादी की ओर बढ़ रहा था और उसका परिवार भी उसके साथ बर्बाद हो रहा था। वह अब बहुत ही परेशान और उदास था। रामू के लालच का परिणाम था कि वह अब अकेला और बेहाल था। उसने अपने लालच की वजह से सब कुछ खो दिया, अपने ग्राहक, अपने दूध का व्यापार, अपने दोस्तों का साथ और अपने परिवार का समर्थन। सीखने का संदेश। लालची दूधवाला की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें लालच करने की आदत से बचना चाहिए। लालच हमारी सोच को मोहित कर देता है और हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाता है। हमें ये याद दिलाना चाहिए कि सफलता के लिए लालच की आदत से बचना हमेशा महत्वपूर्ण है। रामू की कहानी हमें ये भी दिखाती है कि हमें अपने व्यवसाय या काम को सजीव और सुरक्षित रखने के लिए उसकी गुणवत्ता और सेवा पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लालच की आदतों के बजाय अपने काम में समर्पित और निष्ठापूर्ण रूप से काम करते हैं तो हमें सफलता आसानी से मिल सकती है। इसके अलावा हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमारे लालच के कारण हमें दूसरों की जरूरतों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। रामू ने अपने लालच के कारण अपने दोस्तों को छोड़ दिया और अपने परिवार को परेशानी में दाखिल कर दिया। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपने परिवार और दोस्तों का समर्थन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी का संदेश है कि लालच से हमें नुकसान होता है और हमें हमेशा सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। लालच से हम अकेलापन, परेशानी और दुख खुद को ले जाते हैं, जबकि सच्चे और ईमानदार काम से हमें सफलता, खुशियां और समृद्धि मिलती है। आखिर में हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में सफलता का मापदंड केवल धन और संपत्ति नहीं होता। सफलता का असली मतलब होता है संतोष, खुशी और सामाजिक समृद्धि। इसके लिए हमें लालच को दूर रखना और सच्चे मूल्यों का पालन करना चाहिए। को लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।